हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आ गया हूँ मैं क्षितिज मालविया आपके लिए एक नया लेक्चर लेके। पिछले लेक्चर्स में अपन ने ये बात कर चुके हैं कि लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, सरफेसेस कितने टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है, कितने टाइप के मिरर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर क्या होते हैं। अब अपन देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं क्षितिज मालविया हूँ, आपके पास आ चुका हूँ आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए। और प्लीज अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे ले आइए ताकि आप मेरे से कनेक्ट हो सके और चीजों को अच्छे से समझ सके। अगर हम बात करें स्फेरिकल मिरर की, तो स्फेरिकल मिरर बेटा वो मिरर है जो कि एक सर्टेन स्फीयर से बने। स्फेरिकल मिरर क्या होंगे? स्फीयर से बनने वाले मिरर, तभी नाम स्फेरिकल है। ठीक है, मतलब जितने भी मैं कर्व्ड, स्फीयर कैसा होता है बेटा? कर्व्ड होता है। तो जितने भी कर्व्ड मिरर्स हैं उन सबको मैं कहीं ना कहीं क्या बोल सकता हूं कि ये क्या है? स्फेरिकल मिरर है। कितने टाइप के कर्व्ड मिरर्स होते हैं बेटा? हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। अरे सर ये तो आप मुझे पहले ही बता चुके हो। हाँ भाई, ये पहले ही बता चुके हैं, लेकिन फिर से अपन एक बार रिकैप देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर होता है और एक कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर मेरा दोस्त कैसा होता है? कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसमें पॉलिशिंग इस तरफ होती है ताकि केव लाइक स्ट्रक्चर बन जाए। कैसा बन जाए? केव लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि ये कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे पॉलिशिंग इधर है और ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये जो केव लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है इसके वजह से इसको अपन कॉनकेव मिरर कहते हैं। कॉनकेव मिरर के अंदर अगर आप देखें तो लाइट रेस कैसे ट्रैवल करेगी बेटा? फॉर एग्जांपल अगर ये कॉनकेव मिरर है, ये लाइट रेस आ रही है, ये इंसिडेंट लाइट रेस है, तो आपको ऐसा लगता है लॉजिकली कि भाई लाइट रेस ऐसी आएगी। अगर मान लो बीम ऑफ लाइट रे आ रही है, बीम ऑफ लाइट रे मतलब बहुत सारे लाइट रेस का एक समेशन ऑफ a group of many light rays is known as beam of light ray. If a beam of light ray is coming in this direction on a particular concave mirror, so what will happen beta? Since this concave mirror is having a cave like structure, so this light rays will not be able to move further away from this mirror. What they will do? They will just focus, they will just converge on one particular single point. Clear? When a beam of light ray incidents and strikes a concave mirror, what do they do? They just converts themselves, they just focus themselves on a single particular point. मतलब यहाँ पर जब अपन कॉनकेव मिरर यूज कर रहे हैं तो ये लाइट रेस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? एक सिंगल पॉइंट के ऊपर फोकस करने का काम कर रहा है। इसका मतलब कॉनकेव मिरर कहीं ना कहीं एक ऐसे मिरर होते हैं जो कि कॉन्वर्जिंग होते हैं। कैसे होते हैं? कॉन्वर्जिंग। कॉनकेव कॉन्वर्जिंग, कॉनकेव कॉन्वर्जिंग। कॉन्वर्जिंग मतलब लाइट रेस को एक पॉइंट के ऊपर फोकस करना। कॉन्वर्जिंग का मतलब बेटा क्या होता है? लाइट रेस को एक सिंगल पॉइंट के ऊपर फोकस करना। मतलब लाइट रेस को जब मैं एक सिंगल पॉइंट पे फोकस कर रहा हूं तो कौन सा मिरर यूज कर रहा हूं मैं? कॉनकेव मिरर। क्यों कर पाता है ये? क्योंकि कॉनकेव मिरर को अगर आप बाय शेप ही जज करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि लाइट रेस जब पैरेलल आती है तो एक सिंगल पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मीट करती है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? दूसरा टाइप ऑफ मिरर अगर मैं बात करूं तो दूसरा टाइप ऑफ मिरर क्या होता है बेटा? दूसरा टाइप ऑफ मिरर तो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा दिखाई देता है। अगर अपन याद हो आपको तो अपन ने बात करी थी कि अंकल जी का जो पेट होगा वो क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पीछे होता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस दोनों ही मिरर में सेम साइड दिखाई दे रहा होगा आपको, बस सिंस शेप चेंज है इसीलिए इसका प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है? अंकल जी का पेट, ऐसा मिरर, ये रहा पॉलिश सरफेस, ये रहा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब सिंस ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो लाइट रेस जब भी यहाँ पर आएगी तो कॉनकेव का अपोजिट होगा। कॉनकेव में क्या हो रहा था? लाइट रेस एक पॉइंट पे मीट कर रही थी, यहाँ पे क्या होगा? लाइट रेस आएगी और एक सर्टेन डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाएगी, दूर जाएगी लाइट रेस। मतलब ये बीम ऑफ लाइट रे आई और ये ऐसी फैल के जाएगी। मतलब लाइट रे को अगर कोई स्कैटर कर रहा है, फैला रहा है, तो वो कॉनकेव मिरर है। लाइट रेस कॉन्वेक्स मिरर है। अगर लाइट रेस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कर रहा है तो वो कॉनकेव है। लाइट रेस को अगर फैला रहा है तो वो कॉन्वेक्स है, फोकस कर रहा है तो कॉनकेव है। इसका मतलब बेसिक लैंग्वेज में अगर अपन बात करें तो बेसिक लैंग्वेज में अपन ये समझ गए कि कॉनकेव मिरर जो होता है ये लाइट रेस को फोकस करने के काम में आता है। और अगर मैं बात करूं वही कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स वो होगा जो लाइट रेस को डाइवर्ज करने के काम में आता है। डाइवर्ज में बोलूं या फिर स्कैटर बोलूं, लाइट रेस को फैलाने के काम में जो मिरर आता है वो क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कॉनकेव मिरर किस तरीके के लाइट रेस के साथ क्या चेंज करता है, लाइट रेस को किस तरीके से, और कॉन्वेक्स किस तरीके से लाइट रेस को चेंज करता है। ये लाइट रेस को फोकस करता है और ये लाइट रेस को डाइवर्ज करता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन लाइट रेस के कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में कैसे होता है। अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं तो कॉनकेव मिरर में बेटा जितनी भी इमेजेस बनेगी ये सभी की सभी रियल और इन्वर्टेड बनती है मैक्सिमम केसेस में।
सिर्फ एक केस होता है कॉन्केव का जहां पर वर्चुअल इमेज देखने को मिलती है, वरना सभी केसेस के अंदर अगर आप इस कॉन्केव मिरर के सामने कहीं पर भी ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है क्या है, कैंडल रखी हुई है, यानी ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट मिरर के सामने कहीं पर भी रखूंगा तो मुझे इसकी कैसी इमेज बनती हुई दिखाई देगी, एक उल्टी इमेज दिखाई देगी, या दैट इज रियल और इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी। ऐसे अगर आप एक स्पून लो, स्पून के अगर आप जिस सरफेस को देखो और अगर आपको इमेज इन्वर्टेड दिखाई दे तो आप समझ जाना कि वो कॉन्केव साइड है, अगर इमेज सीधी दिखाई दे समझ जाना वो कॉन्वेक्स साइड है। आपको आज आप सेम प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कह रहा हूँ। कॉन्केव मिरर जो होता है वो उल्टी इमेजेस बनाता है और कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो सीधी यानी इरेक्ट इमेजेस बनाता है। और अपन सबको पता है कि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, इसलिए रियल इमेज ही उल्टी होती है। सपनों की दुनिया अच्छी होती है, इसलिए वर्चुअल इमेज ही सीधी होती है। ये बात को याद रखिएगा। इसका मतलब कॉन्केव मिरर मैक्सिमम कैसी इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड, और अगर वही मैं कॉन्वेक्स की बात करूं तो ये इमेज कैसी बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इमेज आप सबको याद होगा कि इमेज मैंने आपको समझाया था कि इमेज कब बनती है, जब दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मीट करे। जब दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो वहां पे इमेज बनती है। यहां पर अगर मैं देखूं तो ये कैंडल है, इससे मुझे बहुत सारी लाइट रेज निकल रही होगी इससे, लेकिन मुझे कितने लाइट रेज चाहिए बेटा, केवल 2। ये लाइट रे एक, तो ये लाइट रेज यहां से ऐसे जाएगी, और अगर मैं दूसरे लाइट रे देखूं तो ये एक लाइट रे ये ऐसी जाएगी। ठीक है, दोनों ही रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कौन सी है बेटा, ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, जहां पे मैं एरो बना रहा हूं। याद रखिएगा एरोज बनाना बहुत जरूरी है बेटा, एरोज आप भूल जाओगे एग्जाम में मार्क्स कटेंगे आपके। ठीक है, अगर ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इस पॉइंट पर मीट करेगी तो इमेज भी यहीं पर बनेगी बेटा, जिस पॉइंट पर मीट करेगी वहां पर इमेज बनेगी। आई बात समझ में। इसका मतलब यह है कि जब भी मैं कॉन्केव मिरर यूज करूंगा तो मुझे कैसी इमेज मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। मैक्सिमम केसेस में सिर्फ एक केस है जहां पे वर्चुअल एंड इरेक्ट, और सेम साइड ऑफ द मिरर पे मिलेगी। कहां मिल रही है बेटा, सेम साइड ऑफ द मिरर। मैंने ऑब्जेक्ट को भी लेफ्ट में रखा है, इमेज भी मुझे लेफ्ट में मिल रहा है। क्लियर। वर्चुअल इमेज होगा तो वो मिरर के अपोजिट साइड मिलेगा आपको, इस बात को याद रखिएगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां पर अगर उसी साइड इमेज बनेगा तो वो रियल इन्वर्टेड इमेज होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के उस तरफ अगर इमेज बनेगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। जैसे कि कॉन्वेक्स में देखो, आप ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेफ्ट में, इमेज बन रही है राइट में। यहां पर लाइट रेस किसी भी वे में आप कैसे भी बनाओगे तो लाइट रेस कभी मीट होते हुए दिखाई नहीं देंगे, कभी भी लाइट रेस मीट होते हुए दिखाई नहीं देंगे। सिंस लाइट रेस को अपन पीछे जब एक्सटेंड करेंगे तब वो अपीयर टू मीट होंगे, इसीलिए ये एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना रहा है। मतलब कॉन्केव मिरर कैसे मिरर्स हो गए, एक ऐसा मिरर जो मैक्सिमम केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाए, सेम साइड पर बनेगी इसकी इमेजेस और मैग्नीफाइड बनती है। कुछ केसेस में सेम साइज की बनेगी और कुछ केस के अंदर स्मॉलर साइज की भी बनेगी। ठीक है, केसेस जब अपन पढ़ेंगे तब इस बात को आप समझ पाओगे। कॉन्वेक्स मिरर की मैं बात करूं तो इमेज कैसी बनेगी इसकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। मतलब वर्चुअल इरेक्ट इमेज अगर आपको चाहिए, अगर आपको सीधी इमेज चाहिए तो आप कॉन्केव मिरर यूज करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे। अगर आपको इन्वर्टेड इमेज चाहिए तो आप कौन सा मिरर यूज करेंगे मेरे दोस्त, इन्वर्टेड के लिए कॉन्केव मिरर और वर्चुअल के लिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए कॉन्वेक्स। आई बात समझ में। कॉन्केव मिरर जो होगा बेटा ये मैक्सिमम केसेस के अंदर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। सिर्फ एक केस होता है जहां पर ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं तो कॉन्वेक्स हर केस के अंदर केवल वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बना सकता है। आई बात समझ में। ये बात भी याद रखिएगा कि कोई इमेज इन्वर्टेड है तो वो रियल ही होगी, कोई इमेज अगर इरेक्ट है तो वर्चुअल ही होगी। याद करने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सपनों की दुनिया हमेशा अच्छी, इसलिए वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट, और सच्चाई हमेशा कड़वी, इसलिए रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। आई होप आपको इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव की बेसिक बात और कॉन्वेक्स की बात समझ में आ गई होगी। कॉन्केव को अपन क्या बोलेंगे बेटा, कॉन्वर्जिंग। कॉन्वर्जिंग क्यों बोलेंगे अपन, क्योंकि ये लाइट रेस को एक पॉइंट के ऊपर फोकस करता है। कॉन्वेक्स को अपन क्या बोलेंगे बेटा, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग क्यों बोलेंगे बेटा अपन, क्योंकि ये लाइट रेस को क्या करता है, स्कैटर करने का काम करता है, फैलाने का काम करता है। इतनी बात क्लियर है बेटा। अगले लेक्चर के अंदर हम इसी बात को और अच्छे से करेंगे कि कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग किस तरीके से होती है और कैसी दिखाई देती है इमेज फॉर्मेशन के अंदर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। हमारे साथ बने रहिए। मैं क्षितिज मालविया आपके साथ हमेशा बना हूं इस जर्नी के अंदर। आपको कभी भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।